हेलो बच्चों, आज हम अपने कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में दिए गए काव्यखंड का पहला पाठ रैदास पढ़ने जा रहे हैं। रैदास के पद 2 पद हैं, इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले रैदास का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जिस कवि का पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनके विषय में भी थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। कवि रैदास भक्ति काल के संत कवि थे। इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ। जन्मस्थल बनारस में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धन करके एक गांव है, जहां इनका जन्म हुआ था। इनकी जन्मस्थली भी बनारस थी, कर्मस्थली भी बनारस थी और देहावसान भी बनारस में ही हुआ 1518 ईस्वी में। लगभग 130 वर्ष की लंबी उम्र इन्हें मिली थी। इन्हें संत रविदास के नाम से भी जानते हैं। शायद इनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम रविदास पड़ा और स्थानीय भाषा में इन्हें रैदास के नाम से पुकारते हैं। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों या कवियों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। बच्चों, हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ होता है 1375 ईस्वी से और 1700 ईस्वी तक चलता रहा। आप देख रहे हैं कि रविदास का भक्ति काल, या कह सकते हैं कि उनका जीवन काल भी 1388 से आरंभ होता है। तो इस तरह और 1518 तक ये जीवित रहे और इन्होंने भक्ति से संबंधित पदों की रचना की। कार्य करने के साथ साथ कहते हैं कि कार्य तो इनका मोची का हुआ करता था, पर इन्हें अपने कर्म में अत्यधिक विश्वास था और कर्म करने के साथ साथ ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को भी अपने पदों में इन्होंने स्पष्ट किया है, लिखा है। कबीर की तरह से रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर की भी कर्मस्थली बनारस थी, आप जानते हैं। जन्मस्थली कर्मस्थली दोनों बनारस थी कबीरदास की। और कहते हैं कि इन दोनों ही महान कवियों के गुरु भी रामानंद स्वामी थे। तो इस तरह से काशी के गंगा तट पर इन दोनों कवियों ने अपनी कर्मस्थली चुनी थी। कुछ लोगों का कहना है कि मीराबाई ने भी संत रविदास से
गुरु मंत्र लिया था। ये सभी कवि भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं या भक्त कवि हैं, हम कह सकते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा या धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है, उनका खंडन किया है। दिखावे वाले धर्म में इनका विश्वास नहीं था। वे समझते थे कि आपसी भाईचारे, सच्चाई और ईमानदारी से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसी से व्यक्ति और समाज की उन्नति संभव है। कवि रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। आप देखेंगे जब हम इनके पदों को पढ़ेंगे तो किस तरह से अपने पदों में इन्होंने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। बड़े ही सीधे साधे शब्दों में इन्होंने अपने पदों की रचना की है और ईश्वर के प्रति इन्होंने दीन भाव से आत्मनिवेदन किया है। रविदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। तो इस तरह से रविदास के पदों और उनके भक्ति भाव को सिख धर्म में भी समायोजित किया गया है, वहाँ भी इन्हें आदर प्राप्त है। और आप देखेंगे कि जब कभी माघ पूर्णिमा को कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था, तो काशी में जब इनका जन्म दिवस मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को, तो दूर दूर से भक्त संत इसमें भाग लेने आते हैं और पंजाब और हरियाणा से सिख धर्म मानने वाले अनुयायी भी उसमें शामिल होते हैं। बच्चों, पहला पद जो रैदास जी ने लिखा है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कवि ने अपने आराध्य देव यानी ईश्वर से अपनी तुलना करते हैं। मतलब ईश्वर की महिमा के आगे भक्त का अस्तित्व या मनुष्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, परंतु जब वह साधारण मनुष्य से ईश्वर भक्त बन जाता है तो अपनी भक्ति के कारण मनुष्य की महिमा बहुत बढ़ जाती है। उनका कहना था कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, वह सभी मनुष्यों के अंतरात्मा में निवास करता है और वह सर्वगुण संपन्न है, समदर्शी है। उसके लिए सभी मनुष्य बराबर हैं। जो उसे भक्तिभाव से याद करता है वह ईश्वर उन पर कृपा करते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। तो बच्चों,
हम पहले पाठ में दिया गया पहला पद पढ़ते हैं। पद चूंकि गेय है इसलिए हम इसका सस्वर वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। तो बच्चों अब हम पाठ का अर्थ एक एक लाइन करके समझते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि अब हमें राम नाम की रट लग गई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हमें राम राम रटने की आदत पड़ गई है। राम नाम मंत्र हम जपने लगे हैं। अब यह हमसे छूटने वाला नहीं है, यह हमसे अलग होने वाला नहीं है। इस राम नाम के जप को अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर कहते हैं, हे प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बच्चों आप जानते हैं कि चंदन एक सुगंधित लकड़ी है और जब पानी से इसका संयोग होता है, यानी पानी के साथ जब इसको पत्थर पर घिसा जाता है तो जो
लेप तैयार होता है वह अति शीतल और सुगंधित लेप होता है। कवि कहता है कि ईश्वर जो चंदन रूप है और हमारी भक्ति रूपी पानी से जब एक साथ संयोजित होता है, मिश्रित होता है, तो चंदन की सुगंध और भी बढ़ जाती है, या पानी उसके साथ और भी सुगंधित हो जाता है। चंदन और पानी दोनों का सुगंध एक हो जाता है और उसकी सुगंध बढ़ भी जाती है। और कवि कहता है कि यह सुगंध, यह शीतलता हमारे अंग अंग में, हमारे रोम रोम में समाविष्ट हो चुकी है। वैसे भी बच्चों यह तो एक साधारण भाव है, लेकिन वैसे भी कवि का कहना है कि ईश्वर के सुगंध जब भक्त के भक्ति से मिल जाता है तो वही सुगंध सारे विश्व में व्याप्त है। जो कुछ भी विश्व में अच्छा है, सुंदर है, सुखद है, सुगंधित है, वह ईश्वर रूप है। आवश्यकता इस सुगंध को, इस सुंदरता को बढ़ाने की तब पड़ती है, या हम सबको पड़ती है, जब हम अपने भक्ति रूपी पानी से, भक्ति रस से ईश्वर के रचनाओं को सुंदर बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। प्रभु चंदन है, हम पानी हैं। पानी की तरह नहीं है, प्रभु चंदन की तरह नहीं है, प्रभु चंदन ही हैं, हम पानी ही हैं। तो इस तरह से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कवि को रूपक अलंकार पसंद है। उपमा अलंकार का भी आगे हम उदाहरण देखेंगे। अनुप्रास का प्रयोग आप देख ही रहे हैं, एक तरह के अक्षरों का बार बार जब आवर्तन होता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम घने वन हो और हम उसमें विचरण करने वाले मोर, पक्षी हैं। आप जानते हैं कि मोर पक्षी, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, घने वनों में विचरण करता है, वहीं अपना आहार ढूंढता है और अपने झुंड के साथ सुरक्षित रहता है। प्रभु ईश्वर घने वन है जहाँ मोर पक्षी भ्रमण करता है। कभी कभी अर्थ लिया जाता है कि ईश्वर घने बादल की तरह से हैं। जब घने बादल, काले बादल वर्षा ऋतु में घिरते हैं तो मोर और अन्य पक्षी भी इन बादलों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी आवाज़ निकालते हैं, जैसे मोर म्यों म्यों की आवाज़ निकालता है। तो इस तरह से पुनः कवि कहता है कि जैसे चकोर पक्षी रात भर चंद्रमा की ओर देखता है, कहते हैं चकोर पक्षी का चंद्रमा के प्रति अनन्य प्रेम होता है, बड़ा ही भक्तिपूर्ण प्रेम होता है चंद्रमा के प्रति। धरातल पर बैठा हुआ चकोर पक्षी आकाश में पूर्ण चंद्र को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है। कवि कहते हैं कि
मैं भी चकोर पक्षी की तरह से अपने प्रभु चंद्रमा की तरह से जो हैं उन्हें निहारता रहता हूँ। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, आप दीपक हो और हम उसमें जलने वाली बाती या बत्ती की तरह हैं। बत्ती ही हैं, आप दीपक हो, फिर वही रूपक अलंकार। और जब इस दीपक और बत्ती के साथ भक्ति रूपी तेल पड़ता है, उससे जो ज्योति प्रकाशित होती है, उससे जो प्रकाश फैलता है, वह हमारे मन के अंधकार को दूर कर देता है, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर देता है। और एक बार जब दीपक और बाती में भक्ति का तेल पड़ता है तो यह ज्योति दिन रात जलती है। इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध या बाधा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि अवरोध दीपक को बुझा सकता है। बाहर से आने वाली हवाएं दीपक को बुझा सकती हैं। यानी जब हमारा मन माया, मोह और दुर्बलता में लगता है तो भक्ति का दीपक बुझ सकता है। लेकिन जब ईश्वर के भक्ति से हमारा मन एक बार प्रकाशित हो जाता है तो वह हमारे हृदय में दिन रात जलता रहता है। दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है, अखंड दीप की तरह से। आवश्यकता होती है उसमें भक्ति रूपी तेल की। इस तरह से कवि आत्मनिवेदन करता है कि हे ईश्वर, आप दीपक हो और हम उसमें जलने वाली बाती। और इसमें हमारे भक्ति का तेल जल रहा है, जो कि अखंड रूप से यह दिन रात जलता रहता है। बरे मने जलना, लोकल भाषा का शब्द है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे ईश्वर, आप मोती जैसे बहुमूल्य हो, या कह सकते हो अमूल्य हो, चमकदार हो, सुंदर हो, और हम धागा हैं। हमारा अस्तित्व बस इतना है कि हम एक धागे की तरह से हैं। लेकिन जब इस धागे में हम मोती को गूंथ लेते हैं, पिरो लेते हैं, तो वह गले का हार बन जाता है, कीमती हार बन जाता है। कवि कहता है कि भगवान आप बहुत ही बहुमूल्य हो, बहुत ही सुंदर हो, मोती की तरह से, और हम उसके बीच में पड़ने वाले धागा की तरह से हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। फिर कवि कहते हैं कि सोना की चमक और भी बढ़ जाती है जब उसमें सुहागा जैसा एक पाउडरी पदार्थ होता है, जो सोने की चमक बढ़ाने के लिए सोनार प्रयोग करते हैं। सोने का आभूषण जब वो तैयार करते हैं तो सुहागे को उस पर रगड़ देते हैं, जिससे वो और भी चमकदार और पीला दिखने लगता है। तो कहते हैं कवि कि सोना और सुहागा दोनों जब एक साथ होते हैं तो सोने की चमक बढ़ जाती है। ईश्वर, जब हम आपको याद करते हैं अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, तो ईश्वर का भी महत्व बहुत बढ़ जाता है और भक्ति का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा। मतलब सोना तो चमकदार होता ही है, और सुहागा लग गया तो और भी चमकदार हो जाता है, और भी पीला दिखने लगता है।
तो वैसे ही ईश्वर के प्रति जब हमारा भक्ति भाव जग जाता है तो हमारे ईश्वर जो सर्वशक्तिमान हैं उनका तो महत्व बहुत ज़्यादा है ही, हमारा भी महत्व बढ़ जाता है, हम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा हम पर होने लगती है जब तब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर आप हमारे स्वामी हो और हम आपकी दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदास कवि कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर के प्रति ऐसी ही भक्ति भाव या ऐसा ही भक्ति भाव रखता हूं। कैसा भक्ति भाव? दास्य भक्ति भाव। बच्चों, संतों और कवियों ने ईश्वर के प्रति कई तरह की भक्ति भाव या कई तरह का भक्ति भाव उन्होंने प्रदर्शित किया है। जैसे रैदास कहते हैं कि मैं प्रभु का, मैं ईश्वर का दास हूँ, तो इस तरह की भक्ति को दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। कभी कभी कुछ कवि उन्हें अपने सखा के रूप में देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गीता में अर्जुन कृष्ण के प्रति सखा भाव रखते हैं, उनकी भक्ति सखा भाव की थी। मीरा ने ईश्वर को प्रियतम रूप में देखा तो तुलसी ने ईश्वर को पिता रूप में देखा है। इस तरह से भक्तों की ये भक्ति है या भक्तों का यह भक्ति भाव है कि वे ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, माता रूप में, पिता रूप में, सखा रूप में या दास रूप में। स्वयं को दास, तो ईश्वर को स्वामी रूप में देखते हैं और स्वयं को दास रूप में देखते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि हम ईश्वर हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए हमें किसी भी प्रकार का अभिमान या अहंकार या शंका नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से इस पद में, जो कि एक मुक्तक छंद के रूप में है, जो कुछ भी निवेदन करना था कवि को, उन्होंने इस छंद में अपनी भावना का या अपने आत्मभाव का उन्होंने निवेदन किया है। अलंकार आपने देख लिया, रूपक अलंकार का कैसे प्रयोग किया है उन्होंने। जैसे चितवत चंद चकोरा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। च की आवृत्ति हुई है और इस तरह से और भी पद में आप देखेंगे एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से बच्चों आप और इसमें किस रस का, एक कविता में रस देखा जाता है, किस रस का प्रयोग किया गया है, तो भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। मैं समझती हूँ कि पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा। दूसरा पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।